हवा में बारिश और डर का माहौल भरा हुआ था। तारू, एक छोटा हाथी का बच्चा, अपनी मां से चिपका था, जबकि उनका झुंड जंगल में तेजी से भाग रहा था। जो जगह कभी उनका महफूज ठिकाना थी, वह अब अफरा तफरी का घर बन गई थी। शिकारी उनका पीछा कर रहे थे। उनकी मशालें अंधेरे तूफान में भूखी आंखों जैसी लग रही थी। बिजली आसमान को चीर रही थी और गिरते पेड़ों और डरे हुए जानवरों की झलक दिखा रही थी। जोर की बारिश हो रही थी, जिससे जंगल की जमीन पानी से भर गई थी। झुंड एक नदी की तरफ भागा, जिसे वे हजारों बार पार कर चुके थे, लेकिन अब वो एक खतरनाक उफनती हुई सैलाब बन चुकी थी। तारू के छोटे पैर पानी के बहाव से लड़ रहे थे, लेकिन एक अचानक लहर उसे उसकी मां से दूर बहा ले गई। वो चीखा, उसकी पतली आवाज तूफान में दब गई। उसने देखा कि उसकी मां उसे पकड़ने की कोशिश कर रही है। उसकी बेकरार पुकार सुनी, मगर नदी बहुत ताकतवर थी। पानी उसे नीचे खींचता गया और आखिरी चीज जो उसने देखी वो थी उसका परिवार नजरों से ओझल हो रहा था। वो अकेला रह गया था। तारू ने जब आखिरकार आंखें खोलीं, तो वो एक तन्हा नदी किनारे भीगा और हांफता हुआ पड़ा था। जंगल, जहां कभी जिंदगी की रौनक थी, अब खामोश था। तूफान ने पेड़ों के पत्ते तोड़ दिए थे और टूटी शाखें बिखेर दी थीं। पहली बार तारू सच्ची में अकेला था। शुरुआत में वो रोया, उसकी ऊंची आवाज पेड़ों में गूंजती थी। वो अपनी मां को, अपने झुंड के किसी भी साथी को पुकार रहा था, मगर जवाब में सिर्फ सन्नाटा था। और इस तरह उसका लंबा इम्तिहान शुरू हुआ। आने वाले दिन बेहद मुश्किल थे। तारू, जिसे अपनी मां का दूध और झुंड की हिफाजत मिली थी, अब उसे अकेले खाना ढूंढना था। उसने कड़वी घास और सूखी जड़ें चबाने की कोशिश की, मगर उसका पेट भूख से दुखता था। फिर भी भूख ही उसका पहला ज्ञान बनी। इसने उसे सहन करने का हौसला दिया। ये दिखाया कि कौन से पौधे उसे ताकत देंगे और किन से परहेज करना है। हर दिन जिंदा रहने का एक सबक था। जंगल अब खेलने की जगह नहीं थी, ये छिपे हुए खतरों से भरी जगह थी। गीदड़ों की आवाज सुनकर उसका दिल दहल जाता था। चीतों के साए देखकर वो कांप उठता था। एक बार उसने पास ही शेर की हल्की गुर्राहट सुनी। उसका दिल चाहा कि वो अपने झुंड को बुलाए, लेकिन उसे अपनी मां की नसीहत याद आई, चुप रहना तुम्हें बचा सकता है। सो तारू ने आहिस्ता चलना सीखा, अंधेरे में छिपना सीखा और खतरा गुजर जाने पर एकदम रुक जाना सीखा। डर उसके साथ रहा, मगर उसने डर के साथ जीना सीख लिया था। एक तेज धूप वाली दोपहर, तारू के पैर थकान से डगमगा रहे थे और प्यास उसके गले को सुखा रही थी। वो लड़खड़ाता हुआ एक खुले मैदान में पहुंचा। जमीन सूखी और फटी थी। उसका छोटा जिस्म धूल में गिर पड़ा। एक पल के लिए उसने सोचा कि अब सब खत्म है, मगर गर्मी की बेहोशी में उसे अपनी मां का प्यार भरा स्पर्श और उनकी हिम्मत याद आई। उसके दिल में एक आवाज उठी, बस चलते रहो। कांपते पैरों के साथ तारू उठा। धीरे धीरे वो आगे बढ़ा, जब तक कि उसे छांव नहीं मिली। उसने सूरज की सख्त आजमाइश पार कर ली थी, मगर उसकी सबसे बड़ी मुसीबत अभी बाकी थी। एक सुबह उसका पैर लंबी घास में छिपे एक फंदे में फंस गया। एक रस्सी उसके पैर पर जोर से कस गई। वो दर्द और दहशत से चीखा। जैसे ही चाकू लिए दो शिकारी सामने आए, हवा में एक जोरदार दहाड़ गूंजी। शेर घास से निकल पड़े। उनकी सुनहरी आंखें शोले की तरह थीं। शिकारियों ने चिल्लाकर डर के मारे भागना शुरू किया और जंगल में गायब हो गए। शेरों ने तारू को घेरा, लेकिन उस पर हमला नहीं किया, शायद उसका डर महसूस करते हुए। जब वे चुपचाप चले गए, तो तारू कांपता हुआ मगर आजाद होकर भाग गया। उस पल में उसने एक नई बात समझी। दुनिया जालिम हो सकती है, लेकिन इसमें अनजानी हिफाजत भी होती है। जब वो सबसे कमजोर था, तब भी जिंदगी उसे बचा रही थी। मौसम बदले और तारू भी बदल गया। वो डरा हुआ बच्चा
अब शांति और इज्जत के साथ चलता था। उसके जिस्म पर उसकी यात्रा के निशान थे, फंदों के जख्म, टहनियों के नील और एक योद्धा की मजबूत बनावट। लेकिन उसके जिस्म से ज्यादा उसकी रूह बदल गई थी। वो डर के साथ नहीं बल्कि उस सुकून के साथ उठता था जिसे जंगल ने उसके अंदर पैदा किया था। फिर भी उसके दिल में एक सवाल बाकी था, क्या वो दोबारा अपने घर वालों से मिल पाएगा? एक धुंध वाली सुबह नदी किनारे घूमते हुए तारू अपने पहले उस्ताद से मिला। एक बहुत बूढ़ा कछुआ जिसका खोल टूटा और पुराना था। उसने बहते पानी जैसी हल्की आवाज में उससे बात की। कछुए ने कहा, तुम तूफानों से भागते हो मेरे बच्चे, मगर तूफान आते हैं और चले जाते हैं, सुकून बाकी रहता है। कछुए से तारू ने आराम करना सीखा, गहरी सांस लेना सीखा और परेशानी के वक्त भी शांत रहना सीखा। कुछ हफ्तों बाद फीके परों वाला मगर, तेज आंखों वाला एक तोते ने उसे इंतजार करने का सलीका सिखाया। परिंदे ने फुसफुसाया, कायनात हमेशा सुन रही है, मगर वो जवाब खामोशी में देती है। क्या तुम उसकी खामोशी को सुनते हो? तारू ने आंखें बंद करके दुनिया की शांत लय सुनना सीखा। हवा, दूर से आती जानवरों की आवाजें और अपने दिल की ठहराव भरी धड़कन। उसने सीखा कि खामोशी कोई खालीपन नहीं बल्कि अपने आप में एक जबान है। उसका तीसरा उस्ताद एक नर्म हिरनी थी। उसने कहा, तुम्हारी आंखों में गम भरा है। ठीक होने का मतलब भूलना नहीं है बल्कि दर्द से नहीं, प्यार से याद करना है। उसने उसे दिखाया कि वो कैसे अपने जख्मों को अपने साथ रखती है मगर नजाकत से चलती है। उस रात तारू रोया, मायूसी से नहीं बल्कि तसल्ली से। पहली बार उसने अपने परिवार को अंदर से टूटे बिना याद किया। अब वो ये सबक अपने साथ रखता था, सुकून, सब्र और जख्मों का भरना। सालों बाद तारू का रास्ता सोरा नाम की एक खूबसूरत हथनी से मिला। उसकी अक्लमंद और मेहरबान आंखें सीधे उसके दिल में उतर गईं। उससे उसने जिंदगी की खूबसूरती, उम्मीद और मौजूदा वक्त में जीने की अहमियत सीखी। उसने उसे छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढना सिखाया। सूरज की गर्मी, मीठे फल का जायका और पत्तों की आरामदेह सरसराहट। उसने उसे सिखाया कि बीता हुआ कल चाहे कितना भी तकलीफ देह क्यों न हो, आज को तय नहीं कर सकता। उनकी शांति टूट गई जब जंगल में बंदूकों की आवाजें गूंजी। शिकारी टॉर्च और जालों के साथ हमलावर हुए। उनकी चीखें डरे हुए हाथियों के रोने से मिल गईं। इस भगदड़ में सोरा फंस गई और उसे घसीट कर ले जाया गया। उसकी बेचैन चिंगाड़ दूर होती गई। वो रस्सियों से लड़ रही थी। ट्रक अंधेरे में गड़गड़ाते हुए निकले। उसे एक दूर के कैंप में ले गए जहां आज़ादी की जगह जंजीरों ने ले ली। तारू का दिल गुस्से और रंज से भर गया, मगर उसे सोरा की बातें याद थीं। उसने जुनून में आकर कोई काम नहीं किया, बल्कि उसने अपने जहन को शांत किया, अपनी ताकत पर ध्यान दिया और एक तरकीब बनाई। कैंप में सोरा और बाकी हाथी मोटी जंजीरों में जकड़े थे। उनकी आज़ादी छीन ली गई थी। हर रोज उन्हें कड़कती धूप में लकड़ी ढोने और जालिम हुक्मों का पालन करने पर मजबूर किया जाता था। कोड़े पड़ते थे, आंसू गिरते थे और कभी गर्व वाले विशाल जानवर चुपचाप खड़े रहते थे, ताकत से नहीं, दुख से हारे हुए। तारू शांत इरादे के साथ शिकारियों के कैंप के पास पहुंचा। एक नए मकसद के साथ उसने एक जबरदस्त दहाड़ लगाई। उसकी आवाज में उसकी लंबी यात्रा की ताकत थी। उसने जोर से कहा, दोस्तों मेरी तरफ देखो, वक्त आ गया है इन जंजीरों को तोड़ देगा। मैं भी आजादी के इस सफर में कभी एक गुमशुदा, डरा हुआ बच्चा था, बिल्कुल तुम्हारी तरह। इस जंगल ने मुझे भूख की तरफ, डर का साया और जख्मों का दर्द सब कुछ दिया है। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि इस तन्हाई और फंसे रहने की बेबसी में कैसा महसूस होता है।
मेरे दिल ने एक राज सीखा है। ये जो जंजीरें तुम्हें जकड़े हुए हैं, ये सिर्फ तुम्हारे डर जितनी ही ताकतवर है। इन्हें तोड़ने की चाबी तुम्हारे अंदर ही है। तुम्हारे सीने में एक आग है, वही आग, वही हिम्मत, वही ताकत जो तुम्हें हर दिन जिंदा रखती है। तो उठो, उस आग को अभी जगाओ। उस मदद का इंतजार मत करो जो शायद कभी नहीं आएगी। याद रखो, हम खुद ही अपना सहारा है। उठो, सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए नहीं, बल्कि उस खुली जिंदगी और आजादी के लिए जो हमारा पैदाइशी हक है। चलो, तोड़ दो इन जंजीरों को। कैदी हाथी जो मायूस और नाउमीद हो चुके थे, उन्होंने उसे देखा और जोश से भर गए। उन्होंने अपनी जंजीरों को खींचा जब तक कि वे टूट नहीं गईं। जैसे ही हाथी तारू की हिम्मत से एक साथ होकर शिकारियों पर टूट पड़े, पूरे कैंप में बगावत फैल गई। उन्होंने चिंघाड़ा और पैर पटके, जिससे शिकारी घबराकर भाग गए। हाथियों ने शिकारियों का जंगल में दूर तक पीछा किया, अपनी आजादी और अपना घर वापस पा लिया। इस अफरा तफरी के बीच जब आखिरी शिकारी गायब हुआ, तारू की नजर अभी भी जंजीरों में बंधे 2 चेहरों पर पड़ी। वे बुजुर्ग थे, उनकी खाल पर वक्त और सख्ती के निशान थे, मगर उनके चेहरे पहचाने जाते थे। उसने पहचान में जोर से आवाज निकाली। उसका दिल बरसों के इंतजार से भर गया और वो सोरा की तरफ मुड़ा। सोरा, वो गरजा। उसकी आवाज बरसों की जुदाई से भारी थी। वो मेरी माँ बाप है। वो और सोरा उनकी तरफ दौड़ पड़े, अपनी ताकत से जंजीरें तोड़ डाली। एक खुशी का मिलन हुआ, क्योंकि तारू, उसके माँ बाप, सोरा और बाकी झुंड ने एक दूसरे को गले लगाया। बरसों की दूरी और मुश्किलों के बाद वे आखिरकार फिर से एक परिवार थे, आजाद और खुश। ये सब उन सीखों की देन थी जो तारू ने अपनी यात्रा में साहस, उम्मीद और वर्तमान पल की ताकत से पाई थी। यकीनन इस सफर ने उससे सब कुछ ले लिया था, मगर बदले में उसे बहुत बड़ी चीज दी, खुद को।